आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर का महिमा हो. हम प्रेज द लॉर्ड. हम 21 दिन को वास्तव प्रार्थना बैठा है. 19 दिन आज पूरा होने के लिए प्रभु ने कृपा कर रहे हैं. उसका लास्ट सेशन है. आज हम प्रकाशित वाक्य के बारे में पढ़ते जा रहा है. प्रकाशित वाक्य 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकता है. पहला अध्याय अभी जो देख रहा है, पहला अध्याय में पुनरुत्थान प्राप्त के प्रवेश मत्ती का सारा वर्णन उस अध्याय में दिया गया. दूसरे अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय आमीन अभी जो है वो 7 मंडली के बारे में है. 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय आने वाला बातों को कहलाने वाला बात है. परमेश्वर की मंडली प्रभु के आगमन मध्य आकाश में होगा. पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय का 16 वाक्य के अनुसार आमीन. उस समय कलीसिया हमें प्रेज द लॉर्ड यहां से निकल जाएगा पृथ्वी से. उस समय एंटी क्राइस्ट का, क्रिस्त विरोधी का नियम उसी समय चालू होगा. उसके वर्णन है 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय. वो बात अभी तक हमें शुरुआत नहीं हुआ है. तो हम अभी जो है 7 मंडली के बारे में, उसमें 5 मंडली के बारे में अभी तक हम पढ़ चुका है. एफेसुस मंडली, स्मुर्ना मंडली, आमीन, परगमुस मंडली, थुआतीरा मंडली, सरदीस मंडली, ये 5 मंडली हमने पढ़ चुका है. तो आज हम नया मंडली पर शुरू करेंगे. कोशिश करेंगे आज उस समाप्त करने के लिए. और नेक्स्ट उपवास प्रार्थना में लास्ट मंडल लवोदिकिया उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. हम तीसरे अध्याय का, प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय का हमें 7 से लेकर पढ़ना शुरू करें. 7 से लेकर हमें 13 तक इस समय पढ़ेंगे. 7 से लेकर 13 तक. फिलाडेल्फिया की कलीसिया की दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता. वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं. देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता. तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. देख, मैं शैतान की उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं. देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. मैं शीघ्र ही आने वाला हूं. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले. जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा. और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इधर फिलाडेल्फिया मंडली को परमेश्वर की आत्मा लिखने वाला बात है जो पढ़ा है. फिलाडेल्फिया बोले तो हमें प्रेम के साथ रहने वाला फिलाडेल्फिया, अदरवाइज भाईचारा प्रेम. फिले लोगोस वचन को प्रेम करने वाला. आमीन. फिले मॉन हमें प्रेम रखने वाला. इस तरीका से चलो बोल सकते. ये फिलाडेल्फिया बोलते भाईचारे का प्रेम.
भाई को प्रेम करना हुआ, ऐसा फिलाडेल्फिया। आप समझना चाहिए, फिलाडेल्फिया सरदीस मंडली का, सरदीस जो जगह का मंडली का हम साउथ ईस्ट साइड में, अदरवाइज साउथ बोले तो दक्षिण और पूर्व ना, पूर्व दक्षिण पूर्व भाग में रहने वाला, सर्दी से कम 30 माइल दूर रहने वाला जगह है वास्तव में हमें फिलाडेल्फिया। चलो हर्मिस नदी, हम सर्दीस नदी का, सर्दीस हमें कलिशा के बारे में पढ़ने का टाइम, चलो हमने एक हर्मिस नदी करके हमने जो पढ़ा है, उस नदी के किनारे रहने वाला जगह है वास्तव में हमें फिलाडेल्फिया। हमें चलो BC 140 में अटलस दूसरा फिलाडेल्फिया, वो राजा का नाम है फिलाडेल्फिया, इन्होंने वास्तव में ये शहर बनाया, फिलाडेल्फिया में शहर बनाया। चलो बहुत सारी भूकंप वहां हुआ करता था, इसलिए उसके एक दूसरे का नाम भी है भूकंप का नगरी, ऐसे का नाम भी हमें फिलाडेल्फिया को है। अभी सब कुछ खत्म होके ज्यादा कुछ बचा नहीं, एक छोटा सा गांव बचा है, वो गांव का नाम है अल्लाह शहर। अल्लाह शहर मतलब परमेश्वर का नगरी। हमें चलो फिलाडेल्फिया में किस तरीके से परमेश्वर की वचन फैल गया, इसके बारे में बाइबल में कदापि किधर भी कुछ लिखा नहीं, परंतु हम बोल सकता है एफेसोस में, स्मुरना में, परगमोस में, ऐसी जगह पर वास्तव में पौलुस सेवा करने के समय उधर से कुछ लोग वास्तव वही जगह में भी हमें सुसमाचार सुनाकर बहुत सारे लोग विश्वास में आया करके हम समझ सकता है, परंतु रिकॉर्ड के लिए फिलाडेल्फिया में कोई जाके सेवा किया क्या, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है बाइबल में। इसलिए हो सकता है एशिया माइनर में रहने वाला हम एफेसोस, सरदीस, परगमोस, हमें तो इस तरह ऐसी जगह पर वास्तव में प्रभु का दास लोग सेवा करने के लिए जाने के समय वहां भी फिलाडेल्फिया में भी हमें वचन पहुंच गया करके हम केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। प्रिय चलो, परंतु इधर क्रिस्तीय जो बातें एकदम कम है अभी के सिचुएशन में। अल्लाह शहर बोले तो समझिएगा, हमने मैक्सिमम इस्लाम टर्की के अंडर आते, तुर्की के अंडर चलो ये शहर आते। वाक्य साथ हम पढ़ेंगे, वाक्य साथ फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के यीशु मसीह की विशेषता बोलकर शुरुआत किया है। विशेषता क्या है? पवित्र और सत्य। एक सिक्का का दो भाग जैसा है, एक भाग नहीं तो उसको कोई कीमत ही नहीं है। अगर एक सिक्का का एक भाग एकदम खराब हो चुका है, उसको कोई निशानी नहीं है, तो उसको कर्षा करने के लिए मुश्किल है। आमीन। वैसा ही पवित्र और सत्य, ये दोनों एक दूसरे को मिलके रहने वाला चीज है। जिधर सत्य है उधर पवित्रता भी है, जिधर पवित्रता है उधर सत्य भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों को कदापि हम अलग रूप में देख नहीं सकते, ये दोनों मिलके हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें रहना शुरू करते हैं। ये तो यीशु मसीह का गुण विशेष है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु सत्य और पवित्र है। दूसरी बात लिखा गया है, दाऊद की कुंजी, दाऊद की कुंचिया, कुंची, एक कुंची बोलो तो चाबी, चाबी है तो क्या होगा? खोल सकता है, इसका मतलब है उसका पास अधिकार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पास अधिकार है। कुंचिया अधिकार को दर्शाते, इसका मतलब है ये व्यक्ति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अधिकार है। और दाऊद तो कुंचिया लिखा गया है। पहला अधिकार के बारे में हम सोचेंगे। अधिकार, ये कौन सी अधिकार है?
जो व्यक्ति यीशु मसीह को पीछा करते हैं, जो पवित्र है, सत्य है, तो पीछा करने वाला व्यक्ति भी वास्तव में इस तरीका से सत्य और पवित्रताई को पीछा करेगा, उसको पैसा मिलने वाला अधिकार, जैसा प्रवेश मत का पास जो अधिकार, वही अधिकार उस व्यक्ति को भी मिल जाते हैं। हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती 16 का 16 थोड़ा पढ़ के देखो, उसमें हमें कौन से अधिकार है। मत्ती 16 का 16, 16 का 19। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो चीज पृथ्वी पर खोल देगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। चलो स्तोत्र। परमेश्वर वास्तव में उसको पीछा करने वालों को देने वाला एक अधिकार है। मैं छोटे से एग्जाम्पल बोलता हूं। मैं लास्ट टाइम बोले तो कुछ साल पहले उससे बितलवाड़ी कलीसिया में प्रभु का दास को नियुक्त नहीं किया, मैं जाया करता रहा। मैं बितलवाड़ी कलीसिया से जब आया तो किसी ने उससे पहले मुझे बोल दिया, पलाना जगह से एक शैतान पकड़ के एक लड़की को इधर लाया, इधर बैठे, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इधर बैठे। मैं आने तक वास्तव में ये जैसा बैठे वैसा इतना मुड़ करके बैठे। मैं गेट से आया, तुरंत जैसा मैं गेट में आया, मेरा बाइक रखा, मैं बाइक से उतरा, तुरंत ये लड़की तुरंत उस तरफ मोड़ दिया। वो शैतान का वो एक प्रभु का दास अगर जब आते हैं उसको पता चलने वाला बातों को, उनकी बड़ापन का मैं बात करता हूं। उसके बाद मुझे देख के इधर से ऐसा भागने लगा, तब मैंने उधर से चिल्ला के बोला, तेरा हाथ पैर के यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूं। तुरंत ये लड़की का पैर ऐसे लॉक होके गिर गया। बैठे इधर, मैं इसका नाम नहीं लूंगा। परमेश्वर के दासों को प्रभु देने वाला अधिकार, ये तो ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। इससे भयानक है लेबर रूम है, मैं इससे पहले भी बोल चुका है, पर कुछ नया लोग है। लेबर रूम में हमें 9.5 महीना प्रेग्नेंट होके लेबर रूम में डिलीवरी के लिए जय अस्पताल में आमीन, एक बहन, उसका नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन है, प्रेशर कोड़ाबा का है, उसका अंदर लेके गया। तुरंत लेबर रूम में इनका शैतान बाहर आया। वो सीधा लेबर रूम का टेबल के ऊपर चढ़ के बैठे। डॉक्टर बोला इसको पागल खाने में लेके जाना चाहिए, इसको क्यों इधर लेकर आया? डॉक्टर सब डर गया, इसका कौन है? तो इसका पति ने क्या किया मालूम है? उसका ड्यूटी है, ड्राइवर का ड्यूटी है, वो मुझे बुला के उधर बिठा दिया। मैं तो हम तो क्या बोलते हैं, झोपड़पट्टी पास रहे, इसलिए झोपड़पट्टी एरिया है वो पूरा, कोलाबा कपड़े एरिया झोपड़पट्टी है। तो डॉक्टर नर्स आके, ये उसका नाम नहीं लूंगा, ये कौन है इसका? मैं हूं। तुम्हें क्या पति? मैं पति नहीं। तो तू कौन है? नहीं, मैं वो पति गया ना ड्यूटी पे, चले मैं इधर बैठे है। देख उसको पागल खाने में लेके, जीटी अस्पताल में लेके जाओ, जीटी अस्पताल में, उधर पागल खाना उधर लेके जाओ, इधर क्यों लेके आया? मैं बोलो पागल नहीं है। फिर मुझे थोड़ा, तुमको कैसे अंदर लेगा? मैं बोला अगर आपको इसमें से छुटकारा चाहिए तो मेरे को अंदर ले लो। आमीन। डॉक्टर, नर्स लोग, लेबर रूम, आमीन, इनके सामने मुझे अनुमति दिया। मैं अंदर गया, मैं उसके सिर में हाथ रख के बोला, बच्चा बाहर होने तो तुझे कुछ नहीं करना है, शांत हो जाओ। इस तरीके से बोला ना, भम बैठ गया। मैं डॉक्टर को बोला अभी डिलीवरी ले लो। मेरे को बोला आप है कौन?
नहीं बोला मैं एक चर्च फादर है, फादर बोले तो नहीं समझेगा। ओ इसके अंदर भूत है, अरे बाप रे, नहीं अभी कुछ नहीं करेगा, अभी कुछ नहीं करेगा, आप डिलीवरी लो उसके बाद देखा जाएगा। 3 महीने तक उसका ब्लीडिंग सब बंद हो के 3 महीने तक वो भूत उसको कुछ नहीं किया। आप देखने का एक प्रभु का दास को परमेश्वर देने वाला अधिकार कितना बड़ा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 महीने के बाद उसको निकाल दिया, उसके बाद तो प्रेज़ द लॉर्ड अच्छे है। मेरा कहने के मतलब है क्या पढ़ा हमने, पृथ्वी पर तो जो बांधेगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की, स्वर्ग के राज्य का कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, और स्वर्ग में भी खोला जाएगा। परमेश्वर देने वाला अधिकार उनका खुद का अपना हाथ में रखा गया अधिकार है। इतना कि आपको सत्य और पवित्रता से चलना होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 18:18, मत्ती 18:18। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधो, सेम प्रेज़, ओके प्रेज़। मत्ती 16 का 19 में भी दिया और 18 का 18 में भी दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यह सोचने का मरण, ये चावी किसका चावी है? ये नहीं, ये दाऊद का कुंचिया ऐसा लिखा है, दाऊद का कुंचिया। और जो कुछ इस कुंचिया उपयोग करके हम चलो व्यक्ति को स्वर्ग की ओर ले चलने के लिए हमें उपयोग में आते हैं एक कुंचिया। कैसे? स्त्रोत्र, जिसका पास वो अधिकार है। आमीन। अधिकार मेरा पास नहीं, अधिकार सबका पास है। ये मत सोचते ना केवल पात्र को प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पास्टरों को नो, एक विश्वासी के बातों में ये अधिकार है। ये पास्टरों का अधिकार नहीं है, प्रवेश मत्ती ने वास्तव में हम एक व्यक्ति को दिया अधिकार है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु हम क्या करते मालूम है, हम इसको उपयोग नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। उपयोग करना मैक्सिमम पासबान है, आप लोग उपयोग नहीं करते। इस कारण प्रेज़ द लॉर्ड, अगर उपयोग नहीं किया तो फिर क्या जरूरत है इसको। इसलिए धीरे धीरे इस अधिकार आपसे प्रेज़ द लॉर्ड निकल जाते हैं। इस अधिकार अगर आपको मालूम हो के अगर उसको वापरने के लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड में उतरने के तो शैतान के बंधन सब आएगा। ये सब बात बिना डर के आप उसको प्रेज़ द लॉर्ड शुश्रूषा करना है। आप शैतान को डांटना है, भूत को डांटना है। परंतु भूत अगर किसी के शरीर में आ गया तो हम तो पीछे हट जाते। डरभुक लोगों को वास्तव में ये सब नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। ये लोग डरते भूतों को, परमेश्वर को नहीं डरते, पर भूतों को पक्का डरते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो एक व्यक्ति को पाताल की और मरण की अवस्था से प्रेज़ द लॉर्ड हमें स्वर्ग राज्य को ले चलने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अधिकार है ये कुंचिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कुंचिया की एक अलग नाम दिया गया है। ये किसका कुंचिया है? दाऊद का कुंचिया। यीशु मसीह के विषय में दाऊद के साथ कनेक्ट किया गया है। मत्ती 15 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उस पर लिखा गया है यीशु मसीह को दाऊद का संतान है ना, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान। रोमी पत्री 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है? उसके द्वारा हमें कृपा और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। उधर दाऊद का वंश ऐसा कुछ नहीं लिखा, दाऊद का मूल नहीं, दाऊद का वंश 3 में। ओके, 3 में पढ़े, उल्टा ट्रांसलेशन 3 में पढ़ लीजिएगा। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से, शरीर की भाव से दाऊद के वंश से। दाऊद के वंश किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में।
दाऊद का वंश, शरीर के भाव, क्योंकि यीशु मनुष्य इसलिए, जैसा मैंने पहले बोला, प्रेज़ द लॉर्ड में अगर मैं विले पार ले जाएगा, अगर जुहू जाएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, अगर जुहू का कोई एरिया में है तो मैं बोलेगा अमिताभ बच्चन का घर का बाजू में, ऐसा बोलेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन सब लोग जानते हैं। तो यहूदी राजा में, इस्राएल की राजा में सबसे श्रेष्ठ वातों में दाऊद है। उसके बाद लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 5:5, उतना लिखा गया है दाऊद का मूल। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के वाक्यों में दाऊद का वंश और दाऊद का मूल, दूसरे में लिखा है उदय नक्षत्र, अदरवाइज उदय भोर का तारा, ये सब यीशु मसीह के अलग अलग नाम है। तो लिखा गया है जिसका पाठ जो पवित्र और सत्य और दाऊद का कुंजिया, वास्तव में यीशु मसीह का अलग अलग नाम दिया गया है, उसके अधिकार की बातों को बताने वाला बात इधर लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तो 7 वाक्य में, 8 वाक्य पर लीजिएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकते। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। चलो इधर लिखा है, आमीन। 8 वाक्य में एक बार और, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इधर एक द्वार, अगर हम भूमि शास्त्र रूप में इस वचन को देखेगा, मैं जमीनी विषय में, भूमि शास्त्र विषय में अगर इस वचन को देखेगा, आप ये फिलाडेल्फिया, वो एक नदी के किनारे है फिलाडेल्फिया, और उसकी ऑपोजिट साइड से एक रोड जा रहे। अगर उस रोड से अगर हम देखेगा फिलाडेल्फिया को, तो जैसा लगेगा, आमीन, ये हर्मिस नदी में जाने के लिए एक द्वार है, ऐसा लगेगा। मेरे पास एक्चुअली आपको दिखा सकता था ये सब, हमको ऐसा लगेगा क्योंकि ये तो हर्मिस नदी के किनारे है, उसको ऑपोजिट का रोड जा रहे, उस रोड का उस सेंडी से हम देखेगा, ऐसा लगेगा ये नदी में जाने के लिए एक द्वार है, इस तरीके से रहेगा। तो ये समझ के वाक्यों में ये बोल रहा है, मैं भूमि शास्त्र बोला, आत्मीय शास्त्र नहीं, वेद शास्त्र नहीं, आत्मीय शास्त्र नहीं, आत्मीय विषय में नहीं, हमें चलो भूमि शास्त्र विषय में ऐसा लगेगा ये उधर से एक रोड है, रोड के एक द्वार है, ऐसा लगेगा हमको। अभी हम आत्मीय विषय में देखेंगे। आत्मीय विषय में क्या पढ़ा हमने एक बार और, मैं तुम्हारे लिए, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। एक द्वार, ये द्वार बोले तो बात में आत्मीय बातों का हम थोड़ा देखिएगा तो वास्तव में ये प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने एक मौका हमें दिया, एक द्वार खोला। ऐसे बहुत सारे वाक्यों में मैं तुमको एक द्वार खोला, ऐसा ऐसा लिखा गया है सुसमाचार सुनाने के विषय में। 1 कुरिन्थी 16:9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 1 कुरिन्थी 16:9 वाक्य। क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उधर तुम्हारे लिए मैंने सुसमाचार के लिए, सेवा के लिए एक द्वार खोला है, परंतु विरोधी बहुत है। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद तुम प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे वेस्ट बंगाल का सेवा के लिए विरोधी लोग बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत विरोधी लोग हैं। जब उधर से जाते हैं ना, जैसा वो लोग, जैसा अगर मेरे को अकेला मिल गया तो उधर ही काट डालेगा मेरे को, इस तरीके से देख के जाते हो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विरोध बहुत है। आप समझने का, परमेश्वर ने अगर सेवा के लिए एक द्वार खोला है, अगर उधर विरोध हो रहे
तो समझने का प्रेज लॉर्ड इधर पक्का कलीसिया होने वाला है। अगर कोई विरोधी नहीं है समझने का, ये जल्दी बढ़ने वाला नहीं है। प्रेज लॉर्ड, मैं जब बदलापुर में आया क्या विरोध था, मेरे को मजा आता था। एक एक मार खाने का मेरे को मजा आता है, क्योंकि मुझे मालूम है कलीसिया बढ़ने वाला है, कलीसिया बढ़ने वाला है, कलीसिया बढ़ने वाला है। प्रेज, हम वास्तव में 15 जन थे मेरे घर में इकट्ठा होता था शुरुआत में, 15 जन, केवल 15 जन। प्रेज लॉर्ड, उसमें एक मौसी प्रेज लॉर्ड पीछे बैठे, पुराना मेंबर मौसी, प्रेज मगरमच्छी, सॉरी मगर मौसी प्रेज लॉर्ड, क्षमा करें। तो शिवसेना का 5-6 लोग घर के अंदर घुस के मारा मेरे पत्नी बच्चों के सामने। कलीसिया बढ़ गया, कुछ महीने के अंदर कलीसिया बढ़ गया। अभी घर में हो नहीं सकते, इतने लोग बढ़ गया। सीधा मंडली हम प्रेज लॉर्ड हम पिंड विल्लो में गया, पिंड विल्ला। उधर एक अच्छा हाल है, उधर हम आराधना करने लगा। उधर रहने के समय हमें प्रेज लॉर्ड उधर से कुछ प्रश्न हो गया। वो लोगों ने बोला आपको खाली करना होगा। मतलब ठीक है। कलीसिया वहां से नीलकंठेश्वर में गया, नीलकंठेश्वर प्रेज लॉर्ड, मंगल कार्यालय नीलकंठेश्वर। उधर रहने के टाइम 35 लोगों ने मारा, 35 लोगों ने मारा, एक घर में रूम में बंद करके। कलीसिया ऐसा बढ़ गया, प्रेज लॉर्ड, संभालने के लिए प्रॉब्लम हो रहे। अभी मैं प्रभु को बोला, प्रभु प्लीज अभी मेरे को इधर उधर उधर मत लेके जाए, एक जगह किधर भी दे दो। प्रेज लॉर्ड, प्रभु ने ये जगह दिया। आमीन प्रेज लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है जिधर विरोध हो रहे समझने का कलीसिया बढ़ने वाला है। आमीन। क्या पढ़ा हमने? मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से, परंतु विरोधी बहुत है। इसलिए विरोध होना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड, इसका मतलब विरोध होने के लिए आप जाके प्रेज लॉर्ड अपना मुंडी नहीं देने का। हमें प्रेज लॉर्ड विरोध होने तो होने दो, प्रेज लॉर्ड, पर आपके कारण विरोध नहीं होने का। आपका कारण बोला जबरदस्ती विरोध करना, ऐसा नहीं होने का। प्रभु की सेवा के कारण विरोध पक्का होगा। अगर विरोध हुआ तो समझने का सेवा पक्का 100% सक्सेस, लोग बढ़ेगा। वैसे बंगाल में वास्तव में हम 5.5 वर्ष के अंदर 100 से अधिक लोग बपतिस्मा लेके, कम से कम 200 लास्ट टाइम मेरे 250 तक हमें लोग जमा हुआ। तो लोग उधर बढ़ते जा रहे हैं, प्रेज स्तोत्र, क्योंकि विरोध बहुत है। इसलिए कभी भी काट डालेगा, विरोध बहुत है, पर बिना डर के हम पदिपत नहीं जाते। प्रेज लॉर्ड, बिना डर के। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को और बढ़ा रहे। आपको मालूम संपत्ति कितना है? कितना संपत्ति प्रभु ने लोगों को दान दिया। एक संपत्ति प्रेज लॉर्ड अभी वो तो हाईवे टच है, इस कॉस्टिंग 45 लाख। हमें प्रेज लॉर्ड उधर ही हम हाल बनाने जा रहे हैं, उधर का हाल उधर ही हम हाईवे टच का बनाने जा रहे हैं। दूसरी की जगह है बारागुंडा का, प्रेज बारागुंडा एक दूसरी की जगह है, उधर हम सोच रहे प्रेज लॉर्ड कुछ सेमेट्री का, अदरवाइज हमारा गाड़ने की हम जगह तैयार करने के लिए, और कम से कम 18 गुंडा जगह एक देने के लिए, पर मेरा पास पैसा नहीं रजिस्ट्रेशन करके लेने के लिए। ऐसे लोग ऐसा दे रहे जमीन। आमीन। ये सब परमेश्वर की ओर से होने वाला बात है। एक बार प्रभु ने वास्तव में हमें सेवा के लिए द्वार खोल दिया, समझने का हर बातों के लिए वो खोल के देगा, मैं उसमें कोई संदेह नहीं। तब प्रभु की ओर से खोलना चाहिए। दूसरी की जगह पे चलो 2 कोरिन्थी 2:12 त्रोआस में, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप भी प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे किधर भी एक द्वार खोल के दे, एक घर खोल के दे, एक व्यक्ति का दिल खोल के दे। आमीन प्रेज, ताकि मैं भी आपका सेवा कर सके।
अगर आपको सेवा करने के उत्साह है, सेवा करने के मन है, समझने का, परमेश्वर वास्तव में हमें आपका द्वार खोल के देगा। अगर आपको सेवा करना है नहीं, आपको परिवार को ही पालन पोषण करके अगर रहना है, भाई चलो परिवार का पालन पोषण करके ही रहेगा, इधर उतर नहीं जाएगा। आमीन। जब तक हम सेवा नहीं करेगा, लोग कमाएगा नहीं, आत्मा कमाएगा नहीं, हमें स्वर्ग राज्य निश्चित है, जा नहीं सकते हम, ऐसा लिखा है बाइबल में। इसलिए आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरे लिए एक द्वार खोल के दे, एक द्वार खोल के दे। आमीन। परमेश्वर द्वार खोलेगा आपको, आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर द्वार खोलेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर स्तोत्र। उसके बाद तो लिखा गया है, तुम्हें थोड़ी सी शक्ति, पढ़ेंगे उस वाक्य, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। तुम्हारी सामर्थ्य, इतना बड़ा सामर्थ्य किधर है? हमको हम इतना बड़ा सामर्थ्य है क्या? हमसे कितने लोग इतना पढ़ा लिखा है? पौलुस के जैसे कोई पढ़ा लिखा है क्या? नहीं। वचन का बहुत बड़ा ज्ञान है क्या हमें? नहीं। हम कोई भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है। मैं 12 पढ़ा, 12 तक पढ़ा, पर इतना बड़ा ज्ञानी है क्या हम? परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। प्रभु को बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं चाहिए, प्रभु को वास्तव में चाहिए। आमीन। प्रेज चलो शरीर आत्मा देही के साथ, पूर्ण एक समर्पण के साथ। आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर का मेरे बारे में, प्रभु को सेवा है क्या ना, ये कैसे पता चलेगा मालूम है? एक छोटी सी बात आप समझने का आज, मुझे प्रभु की सेवा है, ऐसा कैसा पता चलेगा? आप बोलेगा प्रेज लॉर्ड, आप में पास्टर बोसा के सिर पे हाथ लगाना पड़ेगा? नो, जरूरत नहीं। और कोई प्रभु का दास का भविष्यवाणी प्रेज करना? नो, जरूरत नहीं। अगर आपको सेवा करने की प्रभु ने डाला गया है, आपका मन के अंदर एक बोझ भी डालेगा, बोझ। मेरा पत्नी मेरे को बहुत बार बोलता रहा, मैं नहीं में रहने के टाइम, तेरे को वास्तव में 10 मिनट घर में बैठ नहीं सकता था क्या? नहीं बैठ सकते, क्या करेगा? नहीं बैठ सकते। मैं 2 महीने की छुट्टी जब मैं गांव जाते ना, अगर मेरा रिजर्वेशन S1 में नहीं तो S2 में जिधर हो, S12 तक में सुस्त मदर सुनाएगा पत्नी बच्चों को वहां बिठा के, S12 तक। आमीन। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को ट्रेन से प्रेज लॉर्ड धक्का देने के लिए कोशिश भी की, रनिंग ट्रेन में, पर प्रभु की कृपा से मैं गिरा नहीं। मेरी सेवा देख के ये व्यक्ति ने मुझे पैसा भी दिया है। मैं बोला मैं नेवी में, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, मैं नेवी में काम करता हूं। नेवी में काम करते आप? हाँ। ओह, प्रेज लॉर्ड। मेरा कहने, जिसको प्रभु की योजना ना, उसका दिल के अंदर एक बोझ रहेगा। आमीन। प्रेज। मेरे को प्रेज, उनका आराम से बैठने नहीं देगा। कितना बार मेरा पत्नी ने मुझे बोला, 10 मिनट बैठने। जाई सर जहाज से आया मैं, 3:30 बजे जहाज सिक्योर होते हैं, 4 बजे प्रेज में मेरा क्वार्टर में एंट्री होता है। हमें ना दो के 5 बजे उधर से पक्का बोलते, प्रेज चलो मैं आएगा, रेडी होके रहना। प्रेज चलो उसके बाद सीधा प्रेज 90 किलो का पत्नी को लेके हमें प्रेज चलो एक छोटा सा टूटा फूटा साइकिल में हम प्रेज चलो घर में प्रेज चलो सुसमाचार के लिए जाते हैं। आमीन। 9 बजने के बाद हम घर में वो लौट कर आते हैं। प्रेज स्तोत्र। आमीन। जिसका मन में बोझ है वही बुलाहट है परमेश्वर का। जिसका मन में बोझ नहीं है, प्रेज लॉर्ड, उनका बुलाहट मुश्किल है। परमेश्वर बोझ के साथ बुलाहट डालते, बोझ के साथ। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु की सेवा मुझे है करके प्रेज लॉर्ड, आपको कोई भविष्यवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोझ है, आपको चैन से बैठ नहीं पाएगा, चैन से बैठ नहीं पाएगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु एक द्वार खोल के देने के लिए आप प्रार्थना, तुझे थोड़ा सा ही शक्ति है। पढ़े एक बार और वचन पढ़े। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है।
तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, ये थोड़ी सी सामर्थ्य के साथ वास्तव में अगर तू सेवा शुरू करेगा ना, फिर देखने का। आपको मालूम है AD 1793 में विलियम कैरी प्रेज लॉर्ड इंडिया में आ गया, कलकत्ता में आ गया। विलियम कैरी प्रेज लॉर्ड, उनके पास थोड़ा सा शक्ति, केवल अंग्रेजी मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम, केवल अंग्रेजी। आया कलकत्ता में, प्रभु की सेवा शुरू की, उधर की भाषा बंगाली पढ़ा, बंगाली भाषा लिखना, पढ़ना, बात करना तीनों सीखा। उसके बाद तो फुल बाइबल बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया ये महान विलियम कैरी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में उन्हें बहुत सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप बहुत सारे लोग वास्तव में क्रिश्चियन लोगों को गाली देते, धर्मांतरण बोल के, ये बोल के, वो बोल के। परंतु एक बात बोलूं, इंडिया का वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अच्छा स्कूल स्थापित किया है अपने प्रेज़ द लॉर्ड फॉरेन मिशनरी लोगों ने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये गाली देने वाला, इनका जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं ना, जो धर्मांतरण बोल के, उनका बच्चा किधर पढ़ते करके पाले देखने का। हमको गाली देते हैं, धर्मांतरण के बाद बोल के हमें बहुत कुछ बोला जाते हैं, पर सोचना कि इनका बच्चा कहां से पढ़कर आया। मैक्सिमम कॉन्वेंट में इनका बच्चा पढ़ते, क्योंकि उनको भी पता है क्रिश्चियन लोगों के अलावा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ाई के विषय में डिसिप्लिन सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड। कार्मेल में लोग मरता क्यों? कार्मेल में एडमिशन मिलने के लिए लोग, आपको मालूम है कैसिया का फीस कितना है? कैसिया का 1 साल का फी 50,600 रुपया, 50,600 रुपया भरने के बाद फिर उसका एडमिशन मिला। उनका पापा, उनका क्या बोलते हैं, मेरा दोनों बेटा उधर ही पढ़ा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर क्यों लोग मरते हैं? डाल कारण क्या मालूम है? कारण डिसिप्लिन, प्रेयर, प्रार्थना, सब कुछ उधर है। इस कारण अपने बच्चों को डालने के लिए कम से कम 1000 बच्चे कन्वेंशन में प्रेज़ ओलो लिया। कितना लिया? 200, 250, 200, 250, हजारों में प्रेज़ स्तोत्र। मेरा कहने के मतलब प्रियो, आमीन, क्रिश्चियन मिशनरी लोग वास्तव में भारत में आके बहुत कुछ सेवा किया। स्पष्ट विलियम कैरी, आमीन, कलकत्ता में जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है सब विलियम कैरी ने स्थापन किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मरा भी इंडिया में, लास्ट उनका वो मरा 9 जून 1834 हमें शरामपुर में वास्तव में वो मरा। थोड़ा सा शक्ति के साथ आया, थोड़ा सा बल के साथ, कितना हमें लोग यीशु को विश्वास किया, कितने कलीसिया स्थापित किया। हमें शरामपुर का बाइबल कॉलेज वास्तव में विलियम कैरी ने स्थापित किया। बहुत सारी इंग्लिश मीडियम उन्होंने स्थापित किया। हमें बाइबल इंग्लिश से बंगाली भाषा में पहली बार हमें विलियम कैरी ने वास्तव में ट्रांसलेट कर दिया। उधर का भाषा पढ़ा, लिखने के लिए पढ़ा, सब कुछ करके 9 जून 1834 हमें 1834 में विलियम कैरी श्रीरामपुर में मरा। AD 1788 AD 1850 के बीच में चाइना में अडोनिरम जडसन थोड़ी सी शक्ति के चाइना में आया, अपना जीवन यीशु मसीह के सेवा के लिए उधर ही मरा। अपना फैमिली तक याद नहीं किया उन्होंने। अडोनिरम जडसन। उसके बाद AD 1813 AD 1873 अफ्रीका में डेविड लिविंगस्टन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मनुष्य को खाने वाला, मनुष्य को खाते हैं, हमें उनके बीच में जाकर सेवा किया डेविड लिविंगस्टन। इस कारण टोटली साउथ अफ्रीका, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इंडिया में अभी भी आपको मालूम है, मैं एक बार
सुषमदार सुना, मैं पहले बोल चुका है, सुषमा सुनाने के लिए नेवी नगर में गया, एक राजस्थान में घर था, मुझे मालूम नहीं राजस्थानी है करके। मैं बोला, मैं बेल मारा, ओपन दरवाजा ओपन किया, आमेन प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आज ही बोलो। मैं बोला, मैं यीशु के बारे में बताएं, यीशु यीशु, देखो बाबा मैं कल से गांव से आया, बाजू में होगा देखो। तब एक निर्णय लिया, इस बार गांव में जाएगा नहीं प्रभु, इस बार मैं 2 महीना छुट्टी लेके हमें पूरा नेवी नगर सुसमाचार सुनाएगा, मैं मेरी पत्नी, हम गांव नहीं गया, 2 महीने का छुट्टी। अब कमाल में फौजी वालों को हमें 2 महीने का छुट्टी बोले तो, जैसा गांव में जाना बोले तो बहुत बड़ा खुशी है वो आप लोग को मालूम नहीं पड़ी, जब फौजी भर्ती हो तो पता चलेगा, पर हम गए नहीं। ये सुनकर बाजू में होगा यीशु, ये सुनकर प्रेज द लॉर्ड मैं छुट्टी लिया 2 महीने का, और हम दोनों प्रेज द लॉर्ड हम पूरा नेवी नगर कम से कम 35,000 फैमिली नेवी नगर में है, हर टाइप का वर्शिप है, इवन चर्च ऑफ लूसीफर तक, लूसीफर का चर्च भी नेवी नगर में है। इस तरीका से प्रेज द लॉर्ड रहने वाला जगह। सोदोम गोमोरा, हमें लेडीज कुत्तों के साथ गलत करते, कुत्ता के साथ। आप लोग को मालूम नहीं फौज में हमें कितना भयानक गंदगी है, सोदोम गोमोरा से बढ़कर है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। किसी के पत्नी और किसी के साथ, किसी के पत्नी और किसी के साथ, ऐसे वास्तव में उधर सेवा करना बोले तो प्रेज द लॉर्ड हमें बहुत मुश्किल है, पर प्रभु की कृपा से वहां सेवा की हमने, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको थोड़ी सी शक्ति बस काफी है। 18 सेंचुरी में प्रेज द लॉर्ड, आमीन, 18 सेंचुरी में भारत में हमें परमेश्वर द्वार खोला। 18 बोले तो 18 सेंचुरी, AD 1800, 18 सेंचुरी परमेश्वर ने वास्तव में भारत के लिए द्वार खोला। बहुत सारी पैसा भारत की इवेंजलिज्म के लिए उस समय रहने वाला पिछलो संगठना को, अदरवाइज आमीन पिछलो AG असेंबलीज गॉड, IPC इंडियन पेंटेकोस्ट चर्च, ऐसे लोगों को भेजा। इन्होंने अपना पॉकेट ही भरा, पर प्रभु का सेवा नहीं किया, प्रभु का सेवा के लिए खर्चा भी नहीं किया। तब से इंडिया का सुसमाचार वास्तव में आमीन प्रेज द लॉर्ड आधा शटडाउन हो चुका है, प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु की कृपा है आज, अदरवाइज इस कुछ सालों में इधर मोदी सरकार सेवा बढ़ना शुरू किया, जिधर वास्तव में मारना पीटना जेल डालना शुरू होते हैं, वहां वास्तव में सेवा बढ़ता है, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम केवल प्रार्थना के लिए गए था थोड़ा घर में, वो यूपी में, हम दोनों को पकड़ के अंदर डाल दिया। उधर से मुश्किल से, मेरा पत्नी और बुद्धि है, पर उधर बुद्धि लगा दी उन्होंने, इतने उधर से बच गया। तुरंत उन्होंने प्रेज द लॉर्ड एक मंत्री से, उनका प्रेज द लॉर्ड अपना डॉक्टर साहब उधर थे, इधर उन्होंने मंत्री को फोन किया, मंत्री ने उधर का DGP को फोन किया, DGP ने जिधर हमको दोनों को लेके गया उस जेल का, अदरवाइज उस पुलिस स्टेशन का, हमें प्रेज द लॉर्ड आके इंस्पेक्टर को बुलाया। उसके कारण उधर उसके बाद एक आमीन IAS ऑफिसर, कलेक्टर, उनकी मदद से प्रेज द लॉर्ड मैं डमडम एयरपोर्ट तक पहुंच गया। कोई भी वित्त सिक्योरिटी, मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे को सिक्योरिटी मिला है। मैं अनेक लोगों को सिक्योरिटी दिया, क्योंकि मैं बंदूक चलाना आता, इसलिए मैं हर एक लोगों को सिक्योरिटी दिया, पर मुझे कभी कोई सिक्योरिटी नहीं दिया। फौजी से निकल के पहली बार मेरे को सिक्योरिटी मिला, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, थोड़ी सी द्वार प्रभु से विनती करो, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलो, तेरी सेवा करने के लिए हमको मौका दो। थोड़ी सी शक्ति है, काफी है। अब ये मत सोचना मैं पढ़ा लिखा, मैं बात नहीं करूं, पढ़ा मुझे और पढ़ने दो और बाइबल का ज्ञान होने दो। नो,
आपको मालूम है एक व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड आमीन कोई ऑस्ट्रेलिया से किधर तो आया, परंतु उनको यीशु का सेवा करने का भारत में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि इधर के लोग ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं। उन्होंने इतना काम किया, एयरपोर्ट से उतरा, अपना एक कार्डबोर्ड निकाला, कार्डबोर्ड, और इधर डाला जीसस इज ओनली द लॉर्ड, पीछे डाला जीसस इज लव यू। प्रेज द लॉर्ड। एयरपोर्ट से लेके रीगल थिएटर अपना जो गेट ऑफ इंडिया वहां तक पैदल चल के आया। क्या जरूरत है उसको सब करने की? और हम जैसे लोग क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या प्रभु के लिए? आमीन। आपको मालूम है हमारा शरीर प्रेज द लॉर्ड हमेशा प्रॉब्लम में क्यों रहता है? क्योंकि हमको मिला गया वो प्रकाश हम कदापि वापरता नहीं। इसलिए प्रभु सोचा बैठे रहने दो इनको, उल्लू कपटों को, बस। आमीन। हमको मिला गया वो बात हम कदापि बांटता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरा कहने का मतलब है, इधर लिखा है तुझे थोड़ी सी शक्ति है, हाँ, परंतु तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। पालन किया। जो व्यक्ति वचन का पालन किया है वही व्यक्ति वचन को बांटने का प्रयास करते हैं। जो पालन नहीं किया तो क्या बांटेगा वो? प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने पालन किया है तो आपको प्रेज द लॉर्ड द्वार परमेश्वर खोल देगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आप कोशिश करो हमें प्रभु का सेवा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वाक्य 9। देख, मैं शैतान की उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा गया है वचन सुनाने वालों को भी, वचन संभालने वालों को भी प्रभु संभालेगा हर बातों में। प्रेज द लॉर्ड। वचन संभालने वाला भी और वचन सुनाने वालों को भी प्रभु संभालेगा, और प्रभु लोगों को आदर करवाने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा बोलने वाले के शब्द है। एक बार और। देख, मैं शैतान से के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। तो यहूदी बोल के बैठे पर है नहीं, परंतु है ही नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, और ये जान लेगा कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बांटते हैं और वचन को संभालते हैं, आमीन, उनका विरोध पक्का होगा। आमीन। पक्का होगा उनका विरोध, पक्का। परंतु मैं क्या करेगा? उनका तेरा विरोध लेकर आऊंगा, पर है झूठा। आमीन। पे चलो। परंतु उनको मालूम होने के लिए, मैं तुझे प्रेम करते करके मालूम होने के लिए, आमीन, पे चलो, मैं कुछ काम करूंगा। छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं। कुछ साल पहले इधर 21 डेज को बहुत सा प्रार्थना चालू था। 10 दिन के बाद, उस टाइम हमारा जो ये चर्च इस तरीके से नहीं बनाया, ऊपर केवल आस्पेक्टों से, हमारे बाजू में जमीन थोड़ा सा आगे की ओर जो गेट अभी जो डाला है वहां तक प्रेज द लॉर्ड हमने उपयोग करने के लिए जमीन लिया था। उस समय एक व्यक्ति बाहर से आया, वो बोल रहे हैं आप मेरा घर में आने का।
मैंने ठीक है आता हूं। कब आएगा? मैंने आज नहीं आ सकते, कल आएगा मैं। ये व्यक्ति नेक्स्ट डे फिर भी आया टू व्हीलर में, पर मेरे को उनके साथ जाने के लिए मनी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात तीसरा बार फिर से आया वो मुझे लेके जाने के लिए। उसी टाइम मैं प्रार्थना किया, प्रभु ये कौन है? ये तुझे मारने के लिए आया है, तुझे लेके जाएगा, बुरी तरह काट डालेगा तुझे, इसलिए जाना नहीं उसके साथ। वो व्यक्ति चर्च के अंदर नहीं आया, गेट में आके खड़े, वो भी उधर के गेट में, सामने नहीं आते, उधर के गेट में, और मुझे लेके जाने को उनको। आखिर में तीसरा बार आए तो मैं बोला, आप प्रार्थना में क्यों नहीं बैठते? नहीं, आप पहले घर पे आओ ना। बोले सॉरी, आप पहले चर्च आप प्रार्थना में बैठो, उसके बाद मैं आऊंगा। वो सीधा उसको ऊपर चालू करके गया। फिर चलो, उसके कोई पिटाई वाला मुझे हुआ नहीं इधर। 3 बार हो गया, तो मेरा कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, उसको पता चल चुका भी, नो इसका साथ तो कोई तो है। इतना मैं करने के बाद तो भी वो मेरे साथ नहीं आया, इसका साथ प्रेज़ कोई तो है। तो मेरा कहने की मतलब है, जो परमेश्वर को वचन सुनाते और वचन को संभालते हैं, उनका सिक्योरिटी करना, अदरवाइज उनको संभालने का काम हर बातों में, इवन खाने पीने रहने हर बातों में संभालने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपको कदापि प्रेज़ द लॉर्ड, अब जब तक उनकी आज्ञा बिना एक ड्रॉप मट्टी तक आपके ऊपर डाल नहीं सकते। जब वो अनुमति देगा तभी आपके ऊपर कुछ कर सकता है। ये बात तो समझ के लेना। उसका उदाहरण मैंने स्वयं अनुभव किया है बंगाल में, वो बात स्वयं मैंने अनुभव किया है यूपी में। प्रेज़ द लॉर्ड, यूपी दोनों जगह में मैं अनुभव किया कितना तब परमेश्वर को वास्तव में हमारे फैमिली को प्रभु को श्रद्धा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, हम इधर लिखा गया है, हमें इधर सातान की कलीसिया है ना, इसे लिखा ना, सातान की कलीसिया। इस दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में कई जगह पर, दूसरे अध्याय में 3 जगह पर शैतान की कलीसिया करके बोला गया। एक दूसरे का 9 पढ़ लीजिएगा, दूसरे का 9। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा। उधर भी उपयोग क्या? शैतान की सभा। उसका 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा, दूसरे का 13। मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन। उधर शैतान के सिंहासन बोला गया। हमें 14, तीसरा 24 वाक्य, दूसरे का 24। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गवाही, शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते। प्रेज़ स्तोत्र। उसके बाद तीसरे का 9 अभी जो पढ़ा है, ये 4 जगह पर मैं शैतान की कलीसिया से लाऊंगा। इसका मतलब समझने का, शैतान की कलीसिया भी है इधर, प्रभु की कलीसिया भी है, शैतान की कलीसिया भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, पाताल के गुम्मटे जयवंत नहीं पाएगा। आपको मालूम बीजेपी उसका कैसे पहचानेगा? ये बीजेपी का है, हैं? उसका चिन्ह, उसकी झंडा है ना, कांग्रेस को झंडा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी पहचानने का एक झंडा है, वो क्या है? पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय का देखो, मुझे नहीं मालूम। मैंने उसके ऊपर
रखा गया वो झंडा प्रेम था, ऐसा लिखा है। कौन सी वाक्य है? 4 दूसरे के साथ 4 ओके, दूसरे के साथ हैं 4 चार 4 ओके, दूसरे के 4 ना। हाँ, ओके, हाँ। हाँ हाँ, ओके ओके, वो मुझे भोज के घर में ले आया हाँ और उसका जो झंडा हाँ मेरे ऊपर फहराता था हाँ। वो प्रेम था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कलीसिया को पहचानने वाला सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेम है। आत्मा का फल का पहला फल कौन सी है? प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज मालूम है ना? ऑरेंज, प्रेज द लॉर्ड, ऑरेंज बोलते हैं। आमीन। उसको छिलका निकालने के बाद, छिलका निकालने के बाद एक 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 करके ना, वैसा है ये आत्मा का फल। पहला फल प्रेम है, प्रेम के बाद धीरज है ना। बहुत कुछ लिखा है हमें गलाती पत्री, हमें 5 का 22 ओके 22 ओके। पर आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति। ओके, बाकी घर जाके पढ़ लेना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझ रहे कि कलीसिया की सबसे महत्वपूर्ण बात है ये प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कोई भी प्रश्न अगर हमारे जीवन में आया तो भी हमें प्रेज द लॉर्ड, वो बातों को प्रेज द लॉर्ड, लड़ाई से हथियार से बढ़कर हम प्रेम से प्रेज द लॉर्ड उस चीजों को हम प्रेज द लॉर्ड डील करने के लिए कोशिश करते हैं। अभी वो बात प्रेज द लॉर्ड उधर हुआ, इधर प्रभु का दास वास्तव में वाणी दे रहे, कोई आत्महत्या के लिए प्रेज द लॉर्ड, मैं उसको कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। तुरंत उसका हाथ प्रेज द लॉर्ड वो काटने से बंदों के ऐसा बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी उस व्यक्ति को मैं क्या करूं? मारो? मैं मारा नहीं उसको, नॉर्मली मारते मैं, प्रेज द लॉर्ड, मारा नहीं, उनसे बिठाया, पूछा, मेरी प्रेम की भाषा देके वो रोने लगा। आमीन। केवल 41,500 रुपये का कारण मरने जा रहे। प्रेज द लॉर्ड। उसका मां के बहुत कुछ मारा, बहुत मारा उसको, हमारे सामने मारा, सबका सामने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम की भाषा के अलावा बाकी किधर भी हम जयवंत नहीं पाएगा। हर बात प्रेम से डील करो। नफरत शैतान की मंडली का चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रेम से आप हर बात डील करना शुरू करो, प्रेम से। इतना जल्दी शुरुआत होता नहीं, प्रेज द, मेरे से बिल्कुल नहीं होते। मेरे को भी प्रभु का प्रेम की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो बहुत गुस्सा करता हूं, पर मैं मेरे अंदर अंदर प्रेज द लॉर्ड, फिर बाद में मैं अपना तो अलग बात है, पर शुरुआत में पूरा फाड़ डाल देगा, उसके बाद जोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा स्वभाव है। मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु को, मुझे प्रेम से प्रेज द लॉर्ड सब कुछ प्रेम से होने दे। पर इधर से प्रेम से रखा गया तो प्रेज द लॉर्ड मेरे को इधर का लोग समाधि करके डालेगा, मेरा समाधि इधर ही हो जाएगा अगर प्रेम से हर बात डील किया तो। आमीन। वो भी देखना पड़ता है। इसलिए आपको मालूम है चेलों में पत्रस किस स्वभाव देखा? आमीन। यूहन्ना का स्वभाव देखा? ये दोनों को स्वभाव के एक वचन में पढ़ के बंद करता हूं। फिर चलो पत्रस के वचन, पहला पत्रस
उधर लिखा है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, दारू पीना, गलत करना, ये सारी बात तुम बंद कर। इस तरीके से दिया हुआ एक बात है 4 का 3, ओके 4 का 3, 1 मिनट है मुझे, हाँ सेम क्योंकि हाँ, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करना और लुचपन की बुरी अभिलाषा हो, बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वह बहुत हुआ। जैसे बोलते हैं बहुत हुआ तेरा नाटक, इस तरीके से परिभाषा है वो। आमीन। इस तरीके का परिभाषा बहुत हो गया तेरा। इसका मलयालम शब्द सुनने का परिचय, बस तेरा नाटक बहुत हो गया, बस इस तरीके का परिभाषा मलयालम में। इधर बहुत हो गया तेरा। अभी ये पत्रस की भाषा है। यूहन्ना का भाषा देखो, पहला यूहन्ना दूसरे देखो, पहला वाक्य, हे मेरे बालकों, अयो जैसे लग रहा है इनको मैं दूध पिलाऊं। ये मेरे बाल को, हाँ मैंने देखो मैं खोल देता हूं, ये मेरे बाल को, हाँ मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ये बात तुम्हें इसलिए लिखते कि तुम पाप न करो। पाप मत करो रे। हाँ। और यदि कोई पाप करे अगर तूने पाप किया ना मेरे पछाती है, ऐसा नहीं लिखा, अगर तू पाप किया तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। एक सहायक है, ठीक है, डोंट वरी, पाप करो। अभी बोलो मैं क्या करूं? मैं यूहन्ना बनूं? अगर मैं यूहन्ना बन गया, समझने का कलीसिया को ताला लगाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ही बोले मुझे कैसे आपको डील करना है। पत्रस बात बहुत हो गया तेरा। आमीन। आजकल का कलीसिया को पत्रस का जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये प्रेज़ द लॉर्ड, ये कौन से लवोदिक पीरियड है, अदरवाइज आखिरी समय है। इधर यूहन्ना का जैसा नहीं चले। बच्चों, बालकों, अम्मा, अगर पाप किया तो डोंट वरी, है ना हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चलेगा ये, वो समय बीत गया। मैं इसलिए थोड़ा सा मूर्ख है मेरा, एकदम मूर्ख है मैं। पौलुस भी बोलते मैं मूर्ख है, मेरा मूर्ख था, थोड़ा सहन लिया तो अच्छा है, ऐसा बोलते। थोड़ा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 11 का पहला वाक्य, पहला दूसरा वाक्य, 2 वाक्य। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय मैं बंद करने जा रहा हूं। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। अच्छा भला होता ना रे। मैं मूर्ख है। पौलुस बोलते मैं मूर्ख है, पर मेरी मूर्खता थोड़ा सा सहन लो। कंटिन्यू। हाँ, मेरी सह भी लो। मैं सह भी लो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता है। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से पूरा बदलापुर के पुरुष के नहीं, एक ही पुरुष कौन है वो? यीशु मसीह। एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपू। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करने का? मेरी मूर्खता, मूर्ख है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मूर्ख है मैं। पर पौलुस बोलते थोड़ा सहन लो, क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है, ताकि मैं पवित्र कुंवारी के समान मैं तुमको सौंपू। प्रभु की नेक्स्ट 21 days फास्टिंग प्रेयर में बाकी भाव हम पढ़ेंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबका आशीष करे। आप लोगों ने वहाँ तो बहुत लालसा से, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आप लोगों का बैठना वाला
उस अवस्था देख कर तो मुझे पता चलते आप बहुत लालसा से वास्तव में हमें प्रभु का इस वचन, अदरवाइज ये सुना, आपने सुनने के लिए कृपा की। अगर आपको और भी याद करने के लिए हमारे यूट्यूब में इसका प्रेज लॉर्ड ये होता है, इसलिए आप वो भी आप देख सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना करें। हमें प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास प्रमोद इस समय प्रार्थना का अगुवाई करें। प्रभु के दास प्रमोद।